जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे एमए फोर्थ सेमेस्टर एमए फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका कबीर विशेष अध्ययन है उसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। ये कबीर विशेष अध्ययन आपका दोस्तों तृतीय प्रश्न पत्र है। कौन सा प्रश्न पत्र है दोस्तों? तीसरा प्रश्न पत्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आपसे टॉप 75 प्लस प्रश्न पत्र को कितने प्रश्नों को दोस्तों 75 प्लस प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए दोस्तों अत्यंत कारगर साबित होगी, जो कि आपको परीक्षा में दोस्तों पॉइंट्स बनाने में तथा आपको सीधे सीधे प्रश्नों को दिलाने में आपकी दोस्तों सहायता करेगी। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सारे प्रश्नों को आसानी से समझ लेते हैं। आपके सम्मुख पहला प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, कबीर किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन कहाँ है दोस्तों? तो नाभा दास कृत भक्तमाल में। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? नाभा दास कृत भक्तमाल में किया गया है। इसके बाद आपका दोस्तों तीसरा प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? कबीर की भाषा को दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? कबीरवाड़ी के तानाशाह थे दोस्तों। कबीरवाड़ी के तानाशाह का है या कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे? कौन दोस्तों? डिक्टेटर। तानाशाह का है या फिर डिक्टेटर का है दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, बीजक के तीन भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों साखी, सबद, रामायणी। कौन है? साखी है, सबद है और रामायणी। ये तीन भाग आपके बीजक के हैं। छठा प्रश्न, रामायणी के पदों की भाषा कैसी है दोस्तों? तो पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। रामायणी के पदों की भाषा कैसी है? पूर्वी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। सातवां प्रश्न, बीजक का संकलन किसने किया? तो दोस्तों धर्मदास ने किया, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा दोस्तों श्याम सुंदर दास। तो खिचड़ी कैसी बनी दोस्तों? सुंदर बनी, तो श्याम सुंदर दास ने कहा। नेक्स्ट है, बीजक का सही क्रम होगा, जैसे आपने भी पढ़ा कि बीजक में तीन पार्ट कौन कौन से? साखी, सबद, रामायणी है। तो साखी, सबद, रामायणी में सीक्वेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? रामायणी, सबद और साखी। रामायणी, सबद और साखी है। 10वां प्रश्न, अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर किसने कहा दोस्तों? यह बात कही है दादू दयाल ने। किसने कही? दादू दयाल ने कही यह बात। कबीर के बाद उनकी गद्दी किसको मिली दोस्तों? धर्मदास को मिली। एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कबीर के ग्रंथों की संख्या है 8। कितने ग्रंथों की संख्या है दोस्तों? कबीर के ग्रंथों की संख्या है मित्र 8 है। नेक्स्ट लिखा है, किसने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंहावतार की प्रतिमूर्ति मानी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। 14वां प्रश्न टोटल दोस्तों इसमें 77 प्रश्न है। साखी का प्रथम अंग कौन सा है? गुरुदेव को अंग है। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया? हरिऔध ने किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। कबीर के शिष्य कौन थे? तो कबीर के शिष्य दोस्तों रामानंद थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को क्या माना? बनारस की भाषा माना है। कबीर का जन्म कबीर का जन्म कब हुआ? तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में दोस्तों काशी में हुआ। 20वां प्रश्न, कबीर का लालन पालन किसने किया? तो जुलाहा दंपति ने किया, जो कि नीरू निमा नामक थे, उन्होंने किया। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? कबीर की पत्नी का नाम लोई है। कबीर किस काव्यधारा के हैं? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है, बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को माना है। कौन सी भाषा माना है? अवधी भाषा माना है। किसने कबीर की भाषा को ब्रज भाषा माना? तो सुनीति कुमार ने ब्रज भाषा माना। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कही? संत भाषा दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। बीजक के किस भाग में दोहे हैं? बीजक के किस भाग में दोहे हैं दोस्तों? साखी है, उसमें दोहे हैं। साखी का अंतिम अंग कौन सा है? अभिहड़ को अंग। कौन सा है? अभिहड़ को अंग है। बीजक के किस भाग में पद है? तो पद दोस्तों सबद में है। 24वां प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए के रचनाकार कौन है? कबीर है। 30वां प्रश्न है, किसने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथ पंथियों के प्रभाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था? दोस्तों यह बात रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। 31वां प्रश्न, इसने लिखा, संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं। तो ये बात दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कही है। 32वां प्रश्न है, कबीर की उलटवासियां प्रभावित है, किससे प्रभावित है दोस्तों? सिद्धों से। कबीर की मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में हुई, मगहर में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, कबीर है निर्गुण निराकार स्वरूप के हैं। कबीर का काल भक्ति काल है, 1318 से 1643 ईस्वी माने जाता है इनका काल। लाली मेरे लाल की किसके दोहे से आरंभिक पद है? दोस्तों ये कबीर के दोहे के आरंभिक पद है। नेक्स्ट लिखा है, तलैफे बिनु बालम मोर जिया में बालम। मोर जिया, यहाँ से दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। तलैफे बिनु बालम मोर जिया में बालम का अर्थ क्या है? तो बालम का अर्थ दोस्तों ईश्वर है।
38 नंबर प्रश्न है, कबीर के विचारों से ईश प्राप्ति हेतु तीर्थ यात्रा कैसी है? तीर्थ यात्रा दोस्तों अनावश्यक है। नेक्स्ट लिखा है, प्रीतम से पतिया लिखो में पत्र लिखने को किसे पत्र लिखने को कहा गया दोस्तों? प्रीतम का मतलब परम ईश्वर को पत्र लिखने के लिए कहा गया। 40 नंबर प्रश्न, कबीर ने सच्चा पीर किसे कहा? सच्चा पीर उसे कहा दोस्तों जो दूसरों की पीड़ा को समझे, यानी पर पीर, जो पर पीर हो, यानी जो दूसरे की पीड़ा को समझे, उसे कबीर ने सच्चा पीर कहा। 10 द्वारे का पिंजरा में पिंजरे का अर्थ क्या है दोस्तों? पिंजरे का अर्थ है शरीर। 42 नंबर प्रश्न है, कबीर आराध्य थे निर्गुण ब्रह्म के, यानी निर्गुण ब्रह्म राम के आराध्य थे। 43 नंबर प्रश्न है, कबीर के पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। कबीर के अनुसार भक्ति क्या है दोस्तों? नाम स्मरण करना, यानी प्रभु का नाम स्मरण करना। कबीर की दृष्टि में गोविंद से श्रेष्ठ कौन है? गुरु है। कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा के बीच बाधक क्या है दोस्तों? माया बाधक है। 43 नंबर प्रश्न है, साखी का तत्सम क्या है? साक्ष्य या साक्षी। विराग के अंक के रचनाकार कौन है? कबीर है। कबीर ने किसकी एकता का नारा दिया? हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है, कबीर के कुछ अन्य रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि प्राचीनतम नमूना है। 51 नंबर प्रश्न है, कबीर के अन्य गुरु कौन? शेख तकी। कबीर शब्द है किस भाषा का दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ होता है। 53 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? अनंत दास कृत कबीर परिचय में, अनंत दास कृत कबीर परिचय में है। 54 नंबर प्रश्न, कबीर का आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत माना गया दोस्तों, किसके अनुसार? कबीर चरित्र बोध के अनुसार माना गया। 55 नंबर प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन है? रामानंद है दोस्तों। रामानंद किसके अनुसार है माना है? प्रसंग पारिजात के लेखक चेतन दास के अनुसार रामानंद मानते हैं। दाविस्तान के इतिहासकार मोहसिन फानी के अनुसार कबीर के गुरु दोस्तों रामानंद है। 56 नंबर प्रश्न, कबीर का काव्य कैसा है दोस्तों? निबंध काव्य है। रामदास गौड़ ने कबीर की मानी 71 पुस्तकें कबीर ने लिखी। रामकुमार वर्मा जी ने माना कि कबीरदास जी ने 51 पुस्तकें लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि 43 पुस्तकें कबीरदास जी ने लिखी हैं। कबीर के अभी तक तो आप लोगों को यही पता है साखी शबद रामायणी है, लेकिन कबीर के अन्य ग्रंथ भी हैं। कबीर के अन्य ग्रंथ इस प्रकार से दोस्तों, अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षरखंड की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बीजक, ब्रह्म निरूमण, मोहम्मद बोध, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, विवेक सागर, विचारमाला और रेखता दोस्तों। इतनी पुस्तकें हैं कबीर की जो कबीर के द्वारा लिखी हुई हैं। 59 प्रश्न है, साखी की भाषा कैसी दोस्तों? सदुक्कड़ी है, जो कि राजस्थानी प्लस पंजाबी भाषा का मेल है। साखी का संस्कृत में रूपांतरण किसने किया? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी ने किया। शब्द क्या है तो दोस्तों? शब्द गे पद है, ब्रज भाषा इसमें यूज है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, राग आज्ञा है। यानी गे पद है, ब्रज भाषा यूज है, प्रतीकों का प्रयोग है और राग दागड़िया इसमें प्रयुक्त है। रामायणी क्या है दोस्तों? तो रामायणी जो है, साखी शब्द रामायणी है तो बीजक में, लेकिन रामायणी में क्या है? दोहा और चौपाई है। ये रहस्यवादी है, दार्शनिक विचार इसमें सम्मिलित है, रामड़ी का रूपांतरण है। विचारदास जी कहते हैं कि जो रामायणी है वो रामड़ी शब्द का रूपांतरित रूप है। परशुराम चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि रामायण से इसकी उत्पत्ति हुई, रामायणी की उत्पत्ति रामायण से हुई। गोविंद श्री गुणायत रामायणी को लोकगीतों का प्रकार मानते हैं दोस्तों। बीजक में 84 तथा ग्रंथावली में 6 रामायणी। बीजक में कितनी रामायणी? 84 तथा ग्रंथावली में, कबीर ग्रंथावली में 6 रामायणी है। 64 नंबर पॉइंट है, आईने अकबरी के अनुसार कबीर का अंतिम संस्कार करने हेतु उनके 2 शिष्य वीर सिंह बघेल जो कि बनारस के राजा थे, तथा बिजली खां गोरखपुर के नवाब के मध्य विवाद हुआ। बिजली खां ने आमी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? आमी नदी के किनारे मगहर में उनकी मजार बनवा दी दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आदि ग्रंथ में सखियों को क्या कहा गया दोस्तों? साखियों को कहा गया सोल सलोकु। क्या कहा गया है? सलोकु कहा गया है। श्लोक का दोस्तों बिगड़ता हुआ रूप सलोकु है, जो कि आदि ग्रंथ में साखियों को कहा गया। कबीर ग्रंथावली में 403 पद हैं, जिसमें 15 राग हैं। कांसी संस्करण में 809 साखी हैं, 59 अंग हैं। कबीर हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी, यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए पुरुषकर्ता कबीर है। ये बात किसने कही? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कही। कबीर की उलटबासी किससे संबंधित है? सिद्धों से। बीजक में कितनी साखी है? 3 5 3 353 साखी है दोस्तों। साखी में कितने अंग है? साखी में 59 अंग है। 71 नंबर प्रश्न है, कबीर ने रमैया की दुल्हन किसको कहा दोस्तों? माया को कहा। कबीर की प्रेम भावना पर प्रभाव है, सूफी मत का प्रभाव पड़ता है। कबीर की साधना कैसी है दोस्तों? हठ योग साधना है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग अनेक प्रादेशिक भाषा का प्रयोग है। मतलब सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ क्या है? इसमें अनेकों प्रादेशिक भाषाओं का योग हुआ हो, कई प्रदेशों की भाषाओं मिली हो, वही सदुक्कड़ी भाषा होती है। कबीर के पिता नीरू थे। बीजक कब संकलित हुए दोस्तों? 1464 में, 1464 में बीजक दोस्तों संकलित होता है।
अंतिम प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद से हुआ। इसी के साथ दोस्तों आपके 75 प्लस यानी 77 प्रश्न दोस्तों समाप्त हुए। आपका पेपर दोस्तों आज से 2-3 दिन में यानी दोस्तों 27 तारीख को होने वाला है। उसी 27 तारीख को दोस्तों आपका एमए थर्ड सेमेस्टर कबीर से रिलेटेड पेपर है। इस वीडियो को दोस्तों आपको कई लोगों तक शेयर करना है ताकि लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके और दोस्तों उनकी परीक्षा में सहायक हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।